नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं बेबाक बिंदास। दोस्तों, हमारे जीवन में जब कुछ ऐसा समय आता है जब विफलता हमारे साथ होती है या कहें कि असफलता का ठीकरा हमारे ऊपर आ जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम वहीं पर पड़े रहें और अपना जीवन संकट से गुजारते रहें, या फिर हम एक नई शुरुआत करते हुए आगे बढ़ें और जो पुराना समय जिसने हमें विफलता दिखाई थी उसको भूलते हुए नए सिरे से नए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने लिए नई सफलता की सीढ़ी तैयार करें। दोस्तों, मेरा तो यह मानना है कि जब हमें जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ अच्छा करके ही हमें इस जीवन से विदा लेना है। तो क्षणिक जो विफलता मिलती है उससे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और नई शुरुआत में प्लस पॉइंट यह होता है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। जो भी आएगा नए तरीके से आएगा। और जो पुरानी विफलता हमारे साथ जुड़ी हुई है उसे भी हटाकर सफलता के नए सिरे पर हमें हमारा नया प्रयास अवश्य ले जाएगा। ऐसी ही विचारधारा, ऐसी ही सोच हमारे मन में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। दोस्तों, मेरा अनुभव यह कहता है, और आप भी सहमत होंगे, कि जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं तो जो हमारा पास्ट होता है, पुरानी जो गतिविधियाँ होती हैं, भूतकाल में हमारे द्वारा की गई गतिविधियाँ होती हैं, हमारे जो साथी होते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा होते हैं कि हम अपने नए कार्य में सफलता की सीढ़ियाँ प्राप्त कर सकें। इसमें उन साथियों का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे सिर पर तो असफलता का ठीकरा फूटा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि वो जो सोच रहे हैं हमारे पूर्व में किए गए परफॉर्मेंस को देखकर ही सोच रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है दोस्तों, कि हम उन साथियों को कुछ समय के लिए अपने नए कार्य में बिल्कुल भी शामिल न करें। बिल्कुल भी शामिल न करें। यह पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको सफलतापूर्वक आगे बढ़ना है, निगेटिव चीज़ों से दूर रखना है अपने आप को, तो इन लोगों से तत्काल दूरी बना लीजिए जब तक कि आप नए कार्य को प्रारंभ करके कुछ एक्टिविटी लोगों को दिखाते हुए, अपनी गंभीरता को दिखाते हुए, सफलता की एक दो सीढ़ी चढ़ते हुए अपने आप को महसूस ना करने लगे। दोस्तों, जब लोग देखेंगे कि आप कुछ नया कर रहे हैं, पूरी गंभीरता से कर रहे हैं और आपको सफलता मिलती हुई, उन्हें भी महसूस होने लगेगी अगर आप अपने नए कार्य को पूरी गंभीरता से करेंगे। लोग हमें वॉच करते हैं, यह बात आपको समझनी होगी। भले हमको लगता है कि अरे भाई, मुझे कौन देखता, मुझे कौन ध्यान देता, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपके मित्र हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, समाज में जो आपसे परिचित हैं, वो भले ही आपसे कुछ ना कहें, लेकिन ये बहुत गौर करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सही दिशा में चलना है तो एक बार अपनी पुरानी गतिविधियों को तुरंत ही रोक दीजिए, तुरंत ही स्टॉप कर दीजिए। पुरानी गतिविधियाँ जो आपकी विफलता के सबसे बड़ी कारक हैं, उनसे तत्काल दूरी बना लीजिए। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी हमारे पास खाली समय होता है, भाई आपके पास भी दिन में कभी न कभी कुछ तो समय ऐसा होता होगा जब आप वहाँ पर अपने मित्रों के साथ या अपने किसी खास रिश्तेदारों के साथ, या कहें कि अपने परिवार में भी अपना समय व्यतीत करते हैं। तो पुराने जो तरीके थे, जिस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी करते थे, आपको वह त्यागना है। कहने का मतलब, अगर आप परिवार में रहते हुए अपना खाली समय व्यतीत करते हैं, तो मान लीजिए कि आप टीवी देखते थे, मैच देखते थे, गाने सुनते थे, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके साथ बरसों से चली आ रही है, उसमें तत्काल आप परिवर्तन करें। आपके परिवार को महसूस होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसका अंतर उनको तभी महसूस होगा, उनको कॉन्फिडेंस तभी आएगा
जब आपकी एक्टिविटी में वो परिवर्तन महसूस करेंगे। तो सबसे पहले हमको कहाँ सपोर्ट चाहिए? अपनी फैमिली से चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या जो घर पर आप करते हैं उसी में ही परिवर्तन लाइए। फिर रहा सवाल, दिन में कभी ना कभी हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पबाजी करते हैं, कहीं ठेले में गुमटियों में चाय पीते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, पार्क में बैठते हैं। तो यहाँ पर भी आपको परिवर्तन दिखाना है। ये सारी एक्टिविटी जो आप पहले कर रहे थे तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, ताकि आपके पुराने साथियों को यह महसूस हो कि आप कुछ तो नया कर रहे हैं। दोस्तों, ये आइडिया मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा अनुभव, या जो यूँ कहें कि मैंने इसे अपने जीवन में स्वीकार किया और उसका फल भी मुझे आगे जाकर मिला। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। ज्ञान की बातें जारी रहेंगी, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करता ही रहूँगा। दोस्तों, आपने अगर मेरा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि आपको हर एपिसोड के बारे में जानकारी मिलती रहे। और अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से मेरा यह चैनल शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।